प्रवेश करेंगे। बांसुरी पर मंगल आह्वान, राग शुद्ध कल्याण। बांसुरी का नमस्कार। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा। राइट हैंड पूरा ऊपर उठाए, सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, दिव्य प्रेरणाओं का प्रदेश, गांधर्व लोक से संपर्क की विधि। बांसुरी ऊपर उठाए, राइट हैंड बांसुरी का जो फूंक का छिद्र है उसे स्पर्श करे। तीसरा नेत्र, बांसुरी को जीवंत बनाने की प्रक्रिया। स्पर्श करे नासिका छिद्र, उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी पर 2 से 3। बांसुरी का स्पर्श करे गले का मध्य स्थान। बांसुरी के फूंक का छिद्र स्पर्श करे हृदय का, छाती का मध्य स्थान, हृदय केंद्र, भाव शरीर का मुख्य स्थान। बांसुरी को दोनों हाथों से उठाए, अर्पण करेंगे प्रार्थना अज्ञात को, असीम को, परमात्मा को। राग शुद्ध कल्याण।
मुख का छिद्र स्पर्श करेंगे, तीसरा नेत्र दो भ्रमर के बीच, नासिका छिद्र उच्छ्वास को टकराने दे बांसुरी के साथ, गले का मध्य स्थान स्पर्श करें, छाती का मध्य स्थान स्पर्श करें, दोनों हाथों से बांसुरी उठाए ऊपर की ओर। प्रार्थना अर्पण की हमने अज्ञात को, असीम को अर्थात परमात्मा। दोनों हाथों से बांसुरी के साथ छाती के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस सुभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातः काल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति से, आद्य शक्ति से, परम शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य किस तरह से संतोषपूर्वक, शांति से जीवन का बेहतरीन स्वाद ले सके, इसका मार्गदर्शन लेना। जीवन की जो भी परिस्थितियां है, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, चाहे पैसा है, चाहे नहीं है, चाहे रहने के लिए आवास है, चाहे नहीं है, खाने के लिए रोटी है, नहीं है, जो कुछ भी परिस्थिति है जीवन की, इसमें जीवन का बेहतरीन स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना, ये लक्ष्य है इस विश्वविद्यालय का।
प्रातःकाल का समय, नया सूर्य, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया सुनहरा दिन, नया जीवन, पुराना जीवन समाप्त। इस तरह से दिन के प्रागट्य को लेना है। स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, अर्थात छोटी छोटी टेक्निक का जीवन में इस तरह से उपयोग करना है कि हमारा जीवन हम किस तरह से प्रतिपल ऊपर ही उठाते चले, किस तरह से हर पल हम प्रसन्न चित्त के साथ शांतिपूर्वक, संतोष से, निश्चिंतता से हर पल को जी सके। पुराना जीवन समाप्त, समाप्ति है, पुराना जीवन समाप्त। जहां से हमारी आंख खुली, इस तरह से लेना है। सुनते जाओ, आपके जीवन में प्रगाढ़ता आती जाएगी समझ की। जहां से आपकी आंख खुली, स्मरण करो, नया जन्म मिला हमें, परम शक्ति हमसे राजी है, अभी वो हमें जीवन बख्श रही है। ये दिन उसने भेंट किया हमें कि जियो एक और दिन इस पृथ्वी पर। आज का दिन जहां से स्मरण आया, समझो नया दिन, नया जीवन हमारे हाथ में, नया जन्म। जहां भी हम विस्मृत हुए, विस्मृत, इस पर खास नजर रखनी है। जीवन के सारे रहस्य यहां जुड़ते हैं। इतने सालों से हम सोते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम कहां चले जाते हो जब तुम प्रगाढ़ निद्रा में प्रविष्ट करते हो? तुम कहां चले जाते हो? हमारा नाम क्या है, निद्रा में हम स्मरण नहीं कर पाते। हमारे पिता कौन, माता कौन, पत्नी कौन, बच्चे कौन, कितनी संपत्ति, हम अमीर है कि गरीब, खरबोपति है कि रोडपति, कुछ पता नहीं चलता। निद्रा में, निद्रा में हम कहां चले जाते हैं और किस तरह से हम फिर से निद्रा में से बाहर आते हैं। अनेक रहस्यों के साथ ये जीवन प्रकट है इस पृथ्वी पर। नया दिन जो हमें जीवन जीने को मिला, ये स्मरण है, प्रातःकाल का स्मरण। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती, जर, जवेरात, वस्त्र, मर्सिडीज कार, प्लेन, फ्लैट, बंगला, फार्म्स, फार्म हाउसेस, ऑल आर कंसिडरेड लौकिक संपदा, अर्थात बहिर्गामी जीवन के साथ जुड़ी हुई संपत्ति, जिसका साथ ज्यादा से ज्यादा मृत्यु तक, ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे ये संपदा हमारे साथ नहीं। ये ठीक से समझना है इस बात को, क्योंकि जीवन के दुख, जीवन की पीड़ा, जीवन का संताप, जीवन की हताशा, निराशा, भय और चिंता, ये सारे भाव है, इसका जो प्रागट्य है उसका विज्ञान समझना है। क्यों हमारे जीवन में दुख है, क्यों पीड़ा है, क्यों संताप है, क्यों हताशा है, क्यों निराशा है, क्यों भय है, क्यों चिंता है। ये सारे भाव जो कायम नहीं है, जो कायम अर्थात असत्य, जो कायम नहीं है लेकिन कायम नहीं, इसके साथ
हमारा संबंध जुड़ गया है। इसके कारण हमारे जीवन में ये भाव प्रकट होते हैं। जो हमारा बहिर्गामी जीवन है इस तरह से समझना है, जो बहिर्गामी यात्रा है हमारे जीवन की इस तरह से, जैसे कि तुमने आशा की कि मुझे ये चीज चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। कोई भी आशा की, वो आशा अपने आप निराशा की ओर जाती है, अपने आप। ये समझना है, ये विज्ञान है। बहिर्गामी जीवन की जो यात्रा है इसका विज्ञान है। अगर तुम निराशा के साथ साथ ही रहो कि चलो अब मुझे निराशा, आशा चाहिए ही नहीं, जीवन में आशा चाहिए नहीं, मैं निराश ही रहना चाहता हूं, तुम नहीं रह सकते। अपने आप जिस तरह से दरिया की लहर, समुद्र की लहर ऊपर उठना शुरू हो जाती है, फिर से एक नई आशा शुरू हो जाती है, अपने आप, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। ये बहिर्गामी जीवन की यात्रा है। तुम्हें मान मिला, अपमान के लिए तैयार रहना है, और अपमान भी कायम नहीं रहता। ये बहिर्गामी जीवन है, बहिर्गामी जीवन। ये हमारे लेवल है कि कोई आया, हमारी प्रशंसा की, हमें नमस्कार किया, ये सारी धारणाएं, तो इसने मुझे मान दिया, मुझे बड़ी कुर्सी पर बैठाया, बड़ी सभा थी उसमें मुझे मुख्य मेहमान बनाया। मान, जिसे हम कहते हैं मान, बहिर्गामी जगत की यात्रा तुम्हें समझा रहा हूं। अब मुझे नहीं मिला, ना किसी ने मुझे नमस्कार किया, ना किसी ने मुझे बड़ा हूं ऐसा मुझे कोई सर्टिफिकेट दिया, ना किसी ने मेरी प्रशंसा की। एक सभा थी तो मुझे सबसे बड़ी जगह पर बिठा दिया, सामान्य। अगर मेरे भीतर अपमान की ये धारणा है तो मुझे अपमान लगा, और ये अभ्यास है, तुम करते जाओ, ये अभ्यास है। बहिर्गामी जो जीवन है वो सदा चढ़ाव उतराव रहता है। ऐसा नहीं सूरज प्रकट हुआ कि सूरज प्रकट ही हुआ, सूरज प्रकट हुआ, धीरे 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 दोपहर आई, धीरे धीरे शाम आई, अलोप हो गया सूरज, रात्रि आ गई। अब रात्रि धीरे 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 फिर से दिन में बदल जाती है, फिर से रात्रि में, फिर से दिन। ऐसे हरेक जो भाव है, ये बहिर्गामी जीवन, हमारा बहिर्गामी जीवन इस तरह से है। हम निराशा के कारण, नासमझी के कारण हम निराशा से डर जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन से डर जाते हैं। जो समझना है, समझना है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, उसे समझना है कि डिप्रेशन है तो क्यों है, व्हाट इज द डिप्रेशन। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हताशा का स्वरूप क्या है। तुम एक बार खड़े रह जाओ कि आज मैं देखना चाहता हूं कि निराशा है क्या। ऐसे जो भी भाव, हैरान करने वाले जो भी भाव है, उसमें तुम्हें इस तरह से काम लेना है। उसका पूरा स्वरूप जानो, पूरा स्वरूप का अर्थ, पूरा स्वरूप का अर्थ है अंतर्गामी जीवन। अंतर्गामी जीवन अर्थात शरीर की संवेदना का दर्शन, इसके साथ उद्भव होते हुए मन का दर्शन, किस तरह के विचार आते हैं और मैंने विचार के साथ किस तरह से काम लिया जाता है, ये प्रक्रिया बताई कि ठीक से तुम तुम्हारे भीतर देखोगे, ठीक से तुम विचार नहीं मिलेगा, तुम्हें कहीं भी विचार नहीं है, लेकिन फिर भी मिल जाए तो विचार पूरा देखो कि क्या विचार है, विचार में कौन से पात्र है, कौन सा स्थान है, जो पात्र है वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब में कौन से कॉस्ट्यूम पहने हैं, कौन सी भाषा में ये बात कर रहे हैं, ये डिटेल है, ये डिटेल। जैसे तुमने प्रगाढ़ता से विचार का दर्शन किया, इसका अर्थ है तीसरे नेत्र की किरणें छूने लगी तुम्हें। जैसे ये किरणें प्रकट होने लगी, विचार गायब। इसी तरह से भाव, ये इससे प्रगाढ़, भाव की तरंगे इससे प्रगाढ़।
क्योंकि भाव शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है भाव का, ये आत्मिक शक्ति से सबसे करीब का क्षेत्र है, इसलिए इसकी प्रगाढ़ता ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। लेकिन इसका विज्ञान इस तरह से है, समझ लो कि तुम्हारा मूड समझ लो कि तुम्हारा मूड डिप्रेस है, अर्थात भाव शरीर, कि तुम्हें भीतर से भाव जो लग रहा है वो हताशा है। अब तुम हताशा को देखना शुरू करो, जैसे कि तुमने रीढ़ सीधी कर दी, तुमने देखना शुरू किया जितनी क्षमता तुम्हारी कि ये हताशा है क्या। पहले तुमने शरीर की संवेदना देखी, शरीर की संवेदना और भाव शरीर दोनों के बीच गाढ़ संबंध है। जैसा भाव ऐसा शरीर, जैसा शरीर ऐसा भाव, दोनों ओर से चलता है, दोनों ओर से ये बदलता रहता है। कभी शरीर का असर भाव शरीर पर आता है, ये भी सूक्ष्म शरीर है, जिस तरह से फिजिकल बॉडी है इस तरह से भाव सूक्ष्म शरीर है, इसका असर आता है शरीर पर। शरीर डल है, तुम्हारा भाव भी डल। भाव प्रसन्न है, अपने आप शरीर प्रसन्न हो जाता है। जितनी भी प्रक्रिया है धर्म संबंधी, जितनी भी प्रक्रिया है, चाहे तुम तिलक करो, चाहे तुम दिया प्रकट करो, चाहे तुम रंगोली बनाओ, स्वस्तिक बनाओ, फूल रखो, पूजा करो, प्रार्थना करो, स्तोत्र करो, मंत्र करो, प्रार्थना करो, जो कुछ भी विधि है सूक्ष्म से सूक्ष्म, धूप बत्ती जलाओ, श्रीफल तोड़ो, सारी की सारी विधियों का कारण ये है कि किस तरह से तुम्हारे मूड को प्रसन्न किया जाए, किस तरह से उससे ऊपर उठाया जाए। खास करके 3 ऐसे समय हैं, जैसे कि सूरज प्रकट हुआ, एक उस समय भाव शरीर को शुद्ध करना है, जिसकी प्रक्रिया मैं दिखाता जा रहा हूं, करवाता ही जाता रहा, प्रैक्टिकल। भोजन से पहले की प्रार्थना जरूरी, इसलिए जरूरी कि जितना तुम प्रसन्न चित्त के साथ भोजन लोगे, जितना प्रसन्न चित्त के साथ, समझ लो भोजन से पहले तुम्हारी कोई ऐसी बात हो गई कि शरीर के ऊपर हताशा की असर आई, हृदय बैठ गया, कोई ऐसी बात हुई, किसी व्यक्ति के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया, इसकी तरंगे है, कोई मोबाइल पर ऐसा फोन आया, तुम नहीं चाहते थे, ऐसा समाचार आया कि आज कोई रिलेटिव तुम्हारा हॉस्पिटल में है, ऐसा कोई भी समाचार आया जिसने तुम्हें धक्का लगाया, जिसके कारण तुम्हारा मूड डल हो गया। अब डल मूड के साथ तुम भोजन लोगे तो तुम्हारी भोजन की शक्ति भाव शरीर में डल मूड को प्रगाढ़ करेगी, डल। और समझो जब तक ये भोजन की शक्ति तुम्हारे रुधिर में है, ब्लड में है, तब तक तुम्हारे भीतर डल भाव रहेगा। इसलिए जो मैं एक प्रक्रिया कहता हूं, जिसकी आवाज अच्छी है, सबको गाना ही है, लेकिन जिसकी आवाज अच्छी है, रिदम का सेंस है, उसे अपनी शक्ति प्रदान ही करनी है। धीरे धीरे मैं तुम्हें समझा रहा हूं ब्रह्मार्पण, मृत्यु नहीं, मृत्यु ना समझी है। जब तक जीवन हाथ में है, तुम्हारी शक्ति का सदुपयोग, अगर तुम अच्छा गा सकते हो तो मैं कहता हूं भोजन से पहले कम से कम अन्नपूर्णा मां का स्तोत्र है, अभी गाना शुरू कर दिया, यहां भी हो रहा है, प्रार्थना गाओ। इसके कारण तुम्हारे जो मूड की शक्ति है, भाव की शक्ति अगर नकारात्मक है तो कम से कम वो न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल। चलो पॉजिटिव ना हुई, प्रसन्न ना हुए, तुम्हें ऐसा लगा, ऐसा होगा कि नहीं, तुम प्रार्थना के अंत में देखोगे मैं पूरी प्रार्थना का जो रहस्य है, विज्ञान है, धीरे धीरे समझा रहा हूं। अभी जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं ये है गायन, बांसुरी और परमात्मा। तुम्हारी शक्ति बदल जाएगी प्रसन्न चित्त में अपने आप। यह रचनात्मक शक्ति है, मूलाधार चक्र की ही शक्ति है, यह काम वासना की ही शक्ति है। जो डल मूड है उसका अर्थ है
डिप्रेशन का अर्थ है जरूरत से ज्यादा काम वासना की शक्ति, इसका कोई उपयोग नहीं। तो आखिर में भारे भरकम मूड, गायन जो है, और इसमें भी प्रार्थना जो है वो विधि है, डिवाइन टेक्निक, जिसे मैं कहता हूं स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी, कि तुम्हारी जो भाव दशा है, हताश निराश हृदय है तुम्हारा, प्रसन्नचित हो जाएगा। उसके बाद जो भोजन लोगे वो भोजन, इसीलिए मैं इससे रसोड़ा कहने को ना कहता हूं, किचन भी मत कहो, ये बहुत फिजिकल लेवल का भोजन हो गया। प्रसाद को, प्रसाद का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर प्रकाश पैदा करता है, प्रसन्नता का प्रकाश पैदा करता है, उस अनाज को कहा जाता है प्रसन्नता। और ये अनुभव जैसे जैसे तुम डूबते जाओगे, दो भोजन के बीच योग्य अंतर, व्यवस्थित भोजन लेना, भोजन की शक्ति, जो तुम्हारी रुचि है उसके साथ तुम भोजन शांति से लोगे, अपने आप तुम्हारे जीवन में शांति की किरणें छूने लगेगी अपने आप। और जब तक ये भोजन तुम्हारे शरीर में रहेगा, प्रसन्न चित्त ही रहेगा। दूसरा भोजन, तुमने एक ही बार केवल भोजन शांति से लिया, जीवन में एक ही बार लिया है, ये छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अपने आप ऐसा मौका आएगा, दूसरी बार अपने आप तुम शांति से भोजन लोगे। अंतर जगत की संपदा, स्मरण है प्रातःकाल का समय, प्रेम मित्रता करुणा आनंद उल्लास प्रसन्नता स्वास्थ्य शांति संतोष उदारता निर्भयता स्वीकार ध्यान भक्ति ज्ञान समझ स्मरण जागृति, ये भीतर की संपदा। एक ही तुमने छुआ, शांति ने खाली तुम्हें छुआ, इसके साथ पूरी संपदा ने तुम्हें छुआ। एक किरण खाली तुमने छुई, एक क्षण के तुम्हें लगा कि ना अभी मेरा मूड प्रसन्न है, इसके साथ पूरी संपदा ने तुम्हें छुआ, और इसे कहा जाता है परम संपदा। ये तुम चाहो न चाहो अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती चली जाती है। एक ही दिन में ऐसा अवसर नहीं आता कि तुम मेरे समक्ष बैठे हो। ये जीवन की यात्रा है, इसके परिणाम है। ये परिणाम तुम्हें ऐसे क्षेत्र में ले आते हैं, यहां पर ले आते हैं जहां पर तुम्हारा अभ्यास और गहरा हो जाता है, और गहरा। ये अभ्यास जैसे जैसे आप करते जाते हो जीवन में और नए अवसर आते जाते हैं। प्रातःकाल का समय जो विज्ञान है गायत्री मंत्र का, उसमें सूर्य की उपस्थिति जरूरी। ये जो मंत्र है इसका विज्ञान जुड़ता है ध्वनि के साथ। किस तरह से शब्द को बोलना है, प्रकट करना है, इसका बहिर्गामी स्वरूप किस तरह से गाना है सबको मिलके, ताकि हमारा चित्त भी प्रसन्न हो। हमसे जो तरंगे फैले इस जगत में वो प्रसन्न तरंगे, हमारे आसपास जो भी है, पशु पंछी सूक्ष्म जीव हवा घटक पानी सब कुछ जो कुछ भी है वो सारे शुद्ध पवित्र होते जाते हैं। ये मंत्र के उच्चारण का विज्ञान है। तो हम प्रकट करेंगे गायत्री मंत्र। इससे पहले 5 आवर्तन में हमिंग ओंकार, एक हमिंग ओंकार, इसे एक आवर्तन कहे, ऐसे 5 गायत्री मंत्र, 7 इसकी विधि काउंटिंग की, 1 मेरा हाथ इसी तरह से रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 जब हम कहते हैं कि मैं कहता हूं 7 आवर्तन, 7 में नमस्कार ले लो, अगर स्मरण रहे तो नमस्कार ले लो। इसके बाद हम करेंगे शांति मंत्र। शांति मंत्र में दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा ले लो, ज्ञान मुद्रा, इसका विज्ञान है, धीरे धीरे समझाता हूं। अभी ज्ञान मुद्रा ले लो, ओम शांति शांति शांति।
अगर तुम स्मरण कर सको, पहली शांति में नाभि केंद्र, दूसरी शांति में मूलाधार चक्र अर्थात नीचे का शरीर, इस तरह से समझो। जो रीढ़ है पीछे से जहां छूती है, ऐसा अभी ले कि जहां पर नीचे का शरीर धरती माता की गोद को छूता है, उस स्पर्श पर आपका ध्यान ले जाए। और तीसरी शांति में आए हृदय चक्र भाव शरीर। जब पूरा हो गया मंत्र, मैं कहूंगा तीसरे नेत्र पर ध्यान रखो, अर्थात राइट हैंड की अंगुली, मध्यमान अंगुली, इसका हल्का सा स्पर्श, हल्का सा, एकदम हल्का सा स्पर्श करे। खाली तुम्हें भीतर से ध्यान स्थिर कर सको, इतना ही स्पर्श, या तो ऐसे ही करो जो आपको अच्छा लगे। शांति मंत्र के बाद कल्याण प्रार्थना। कल्याण प्रार्थना अर्थात कल्याण का अर्थ समझे। एक जीवन ऐसा है, एक जीवन जो ना वस्तु पर आधारित है, ना परिस्थिति पर आधारित है, ना पदार्थ पर। यह अंतिम स्थिति है। कल्याण समझो अंतिम स्थिति है, लेकिन इसे कहा जाता है कल्याण प्रार्थना, इसलिए कि जब तक तुम आधारित हो, जब तक तुम आधारित हो, वहां पर दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता रहेगा ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम कल्याण की ओर आगे बढ़ते हो, बढ़ते हैं सब, इस तरह से ही आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ तुम्हारा जीवन धीरे धीरे ऊपर उठता है, ऊपर। फिर तुम्हारे जीवन का आधार ना कोई वस्तु रहती है, ना कोई व्यक्ति रहता है, ना कोई परिस्थिति रहती है। स्वयं भू जिसे कहा जाता है, ये जीवन सदा से है, सदा रहेगा। इसके संपर्क में हमारा जीव आता जाता है। कल्याण प्रार्थना का एक अर्थ है, जो हम विश्व के घटक, चाहे सूक्ष्म जीव है, वनस्पति है, कीड़े है, प्राणी है, मनुष्य है, नदी है, पर्वत है, जंगल है, सरोवर है, जो भी समुंदर है, ये सारे हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए घटक है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे जीवन में भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये भारत की पुरानी एक विधि है। हम क्या कर सकते हैं? चलो हम कर करके क्या कर सकते हैं इस पृथ्वी पर? बहुत कुछ। तुम यहां बैठे बैठे, पहले हमने हमिंग ओंकार किया, गायत्री मंत्र किया, शांति शांति किया, अर्थात हमारे अंदर का शरीर शुद्ध शांत हो गया, चित्त हो गया। फिर हमने प्रकट की कल्याण प्रार्थना कि इस विश्व में हर सब कुछ जो है उसका मंगल हो। जो हमने प्रार्थना हमारे हृदय से की सर्व जीवों के लिए, इतना सूक्ष्म विज्ञान है। पूर्ण विश्व से कल्याण की भावना हमारी ओर भी आती है, हमारी ओर अपने आप। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना है खाली कल्याण प्रार्थना, जो तुम्हारे भीतर से उठे। मेरा मार्गदर्शन मैं देता ही जा रहा हूं, लेकिन ये इसका विज्ञान है जो हम जगत को बांटते हैं। जगत की ओर से हमारी ओर ये प्रवाह आता है। तो कल्याण प्रार्थना के बाद थोड़ा शांत बैठक है, थोड़ी शांत। इसके बाद हम प्रविष्ट होंगे ओम नमः शिवाय मंत्र में। इसका आवर्तन लेंगे 11। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा। ओम तटस्थ उच्चारण। ओम का अर्थ तुम्हारे भीतर जो कुछ भी चल रहा था, चाहे शरीर की संवेदना अगड़म बगड़म अस्त व्यस्त, चाहे मन विचार, चाहे अगड़म बगड़म भाव, जो कुछ भी था, ओम का उच्चारण उसे कट कर देता है। इसलिए इसे पवित्र नाद कहा जाता है। ओमकार तुम मेरा सुनो, किस तरह से मैं ओम नमः शिवाय जाप करता हूं। आप जल्दी मत करो, मुझसे आगे मत जाना। जब मैं नमः कहूं, मेरे साथ ही नमः करने की प्रयत्न करो, ताकि आप ओम नमः शिवाय मंत्र ठीक से
कर सको, इसका विज्ञान समझो। शिवाय का अर्थ है स्थिति, शिव का अर्थ है कल्याणकारी स्थिति। जो कल्याण शब्द मैंने समझाया, ना कल्याण किसी वस्तु पर आधारित है, ना व्यक्ति पर आधारित है, ना परिस्थिति पर आधारित है। जीते जी तुम ऐसा अनुभव कर सकते हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, मैं नहीं हूंगा इस पृथ्वी पर। कितने लोग आए यहां, कितनी महान विभूतियां प्रकट हुई इस पृथ्वी पर, इसका शरीर चला गया। इससे पहले इन लोगों ने क्या किया, ऐसा जिया। जो भी है, जैसा भी है, एक दिन ऐसा आएगा। इससे पहले हम अभ्यास कर लें, जैसा भी है, जो भी है, पूरा सिक्का, इसके साथ हम किस तरह से जीवन जी सकते हैं। इसे कहा जाता है शिव स्थिति। शिव स्थिति, शिव स्थिति का अर्थ है ना कुछ पाने की अपेक्षा। ये घटता है, अपने आप परिणाम आता है, लेकिन शब्दों से हम समझे स्थिति को तो इसे कहा जाता है शिव स्थिति। कि अब मुझे पाना कुछ रहा ही नहीं जगत से, जो पाना था मुझे मेरे भीतर ही मिल गया, इसे कहते हैं शिव स्थिति। ना कुछ पाने की अपेक्षा रही, ना कुछ खोने का डर रहा, भीतर इतनी शांति छा गई, इसे कहते हैं शिव स्थिति। तो ये मंत्र, हम उस स्थिति को नमस्कार करते हैं जिसने भी आज तक इस पृथ्वी पर ये स्थिति पाई, पा रहे हैं और पाएंगे। सब आगे इसमें हम उतर रहे हैं प्रक्रिया में। आंखों को बंद कर दे, 5 आवर्तन हमिंग ओंकार। मध्यम आवृत्ति। गले को साफ कर ले। कफ के पार्टिकल्स गले में नहीं रहने चाहिए। थूक निकाले, गले में गला गीला करे। इस प्रक्रिया से गला संबंधित जो भी तकलीफ है आपके जीवन में संपूर्ण दूर हो जाएगी। थूक स्टमक में जाने से पाचन
तंत्र की जो तकलीफ है, जो भी गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, लॉस ऑफ हंगर, सब समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। प्रविष्ट हो रहे हैं गायत्री मंत्र में। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा बनाए, जो जीव का संपर्क करती है आद्य शक्ति से, पराशक्ति से, परम शक्ति से। दो हाथ की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करें। दो अंगूठों का स्पर्श छाती को हो रहा है, उस स्थान का भी अनुभव करें। थूक गले में निकाले, गला गीला करें। प्रणाम की मुद्रा हम बदलेंगे ज्ञान मुद्रा में। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद। प्रविष्ट होंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र के उच्चारण में मेरे साथ। शांति शांति शांति। भीतर से आपका ध्यान केंद्रित करें तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच। आपका ध्यान ठीक से तीसरे नेत्र पर है या नहीं है, इसकी कसौटी समझे। तीसरे नेत्र पर अगर आपकी शक्ति स्थिर है, विचार का उद्भव संभव नहीं। आप भीतर हल्का सा प्रकाश अनुभव करोगे, विचार रहित स्थिति अनुभव करोगे अगर आपका ध्यान केंद्रित है तीसरे नेत्र पर। .
ठीक से विज्ञान समझे। कल्याण प्रार्थना किस तरह से विस्तृत होती है? जब व्यक्ति की शक्ति मध्यमान स्थिति में आती है, सुषुम्ना नाड़ी के संपर्क में आती है, अर्थात मध्यमान, हम प्रविष्ट होंगे कल्याण प्रार्थना में। जो भी भीतर तुम्हारे भाव है सर्व जीवों के कल्याण के लिए, चाहे वो वनस्पति हो, कीटक हो, प्राणी हो, पंछी हो, मनुष्य हो, छोटे बच्चे हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, जो भी घटक है, पृथ्वी है, समुंदर है, नदी है, पर्वत है, पर्यावरण है, जो भी आपके हृदय में भाव है कल्याण का, प्रकट करो। वैश्विक परिवार के साथ जुड़ी हुई एक सदस्य बड़ौदा में, श्रीमती निर्मला राजू भाई, इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं। हम प्रार्थना करें, भावना करें, फिर से ये स्वस्थ स्थिति धारण करे, फिर से उसके कुटुंब में प्रसन्नता आए। वैश्विक परिवार के साथ जुड़ी हुए एक और कुटुंब, परमेश्वरी और मल्लिकार्जुन की बेटी राधिका कृष्णा की तबीयत ठीक हो गई है और वो घर पर आ गई है। इसके लिए हम कल्याण प्रार्थना करें, इसकी तबीयत ठीक बनी रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, घर का वातावरण फिर से प्रसन्न हो जाए। परमेश्वरी को ऐसी बुद्धि आए कि छोटी बच्ची को लारी की पानी पूरी न खिलाए, ताकि राधिका कृष्णा की तबीयत अच्छी रहे। इस तरह से आपके साथ जुड़े हुए जो भी है, भाई बहन, मां, मित्र, जब हम विश्व के सर्व घटक के लिए कल्याण प्रार्थना करते हैं, सर्व घटक से हमारी और विधायत्मक शक्ति, कल्याणात्मक शक्ति अपने आप छूती है हमारे जीव को, हमारे शरीर को। ये आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत है, प्रयोग है। हम प्रविष्ट हो रहे हैं ओम नमः शिवाय मंत्र में। कल्याण प्रार्थना को ज्यादा गहरी, शक्तिशाली बनाने की विधि आपको समझा रहा हूं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कुल 11 आवर्तन, 11 आवर्तन में आप नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा धारण करोगे। छाती के मध्य केंद्र के पास प्रवेश करें ओम नमः शिवाय मंत्र में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा, छाती के मध्य केंद्र के पास दोनों हाथ की हथेलियों का स्पर्श का अनुभव करें। जो अंगूठा छू रहा है छाती को, उस स्पर्श का भी अनुभव करें। परम शक्ति, आद्य शक्ति, पवित्र शक्ति से संपर्क बनाने की सरल विधि प्रणाम, वंदन, नमस्कार की मुद्रा। फिर से दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। फिर से शांति मंत्र में प्रवेश करेंगे मेरे साथ। प्रविष्ट हो गए अर्ध निमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। कुछ क्षणों के लिए हम ठहरेंगे इस स्थिति में। ये स्थिति सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति को जगाती है। तीसरा नेत्र प्रभावित होता है, ये इसका विज्ञान है। विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भीतर के जगत को संभालते हुए बहिर्जगत का संपर्क। ओपन द आईज, वॉच स्ट्रेट। जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। जब रात को मैं बांसुरी प्रकट करता हूं, इसमें मैं एक ऐसी प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, देवी माता सरस्वती के चरणों को स्पर्श करते हुए, ये इतना भाग है। इसका विज्ञान समझे। बांसुरी जो है वांस में से बनती है, वनस्पति में से वांस, इसमें से बांसुरी बनती है। सबसे पहले बांसुरी का ज्ञान मनुष्य को दिया विष्णु भगवान ने, और प्रथम जो राग बजाया उसे दक्षिण में कहते हैं मोहनम, जो उत्तर भारत में भूपाली नाम से जाना जाता है। शुद्ध कल्याण भी, इसके बहुत से सुर इसको मिलते हैं। देश का ऐसा भी एक राग है उत्तर में, वो भी मिलता है इससे, लेकिन मैं शुद्ध कल्याण शब्द ज्यादा पसंद करूंगा। आध्यात्मिक जो आह्वान है, आह्वान जो हम करते हैं, प्रारंभ में करते हैं, अभी मैं यही राग लूंगा, यही राग लूंगा, ताकि जो बांसुरी बजा रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको ठीक से पता चलने लगे, गहराई आती जाएगी कि किस तरह से स्वर पर काम करना है। इसका विज्ञान समझे। इसका अर्थ ये हुआ कि खाली बांसुरी जो बजा सकते हैं उसको ही फायदा होता है, ये इस तरह का विज्ञान है। बांसुरी जो बजाते हैं और तुम सुनते हो, खाली सुनते हो, तुम्हारे कान में बांसुरी के स्वर जाते हैं, तुम समझना। जो प्रसन्नता बांसुरी बजाने वाले को मिलती है वही प्रसन्नता सुनने वाले को मिलती है, कोई फर्क नहीं, कोई। जो दिव्य चेतना बांसुरी बजाने वालों को संपर्क करती है, वही दिव्य चेतना का प्रकाश सुनने वाले को भी स्पर्श करता है।
चाहे वो मुझे मोबाइल पर सुन रहा हो, चाहे मेरे प्रत्यक्ष सुन रहा हो, चाहे कहीं कोई जगत के कोने में सुन रहा हो, सबको एक साथ में अभी जो घटना बनी वो तुम्हें विस्तृत समझाता हूं। मुझे सुबह 3:45 बजे ये जो स्थान है, प्रकृति जहां संपर्क हो रही है, जैसे कि मैं अभी बैठा हूं तो मेरे सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति है और जहां से ये स्थान संपर्क कर रहा है अनंत जगत का, अर्थात हमारे आसपास का वातावरण, लेफ्ट हैंड साइड जहां कर्व है, तो ये प्रेरणा आती है, धीरे धीरे तुम्हें पता चलने लगेगी, दिव्य चेतना छूती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है कि यहां पर शिवलिंग आना चाहिए। शिवलिंग उसी दिन मुझे भानु बताती है कि आज मुझे रात को 3:45, वो ऐसा उसने इतना ही कहा कि सुबह में मुझे पूरा शिवलिंग दिखाई दिया, इसके ऊपर जड़ाधारी है, जड़ाधारी से पानी टपक रहा है, पूरा शिवलिंग जो उसने देखा होगा कोई शिव मंदिर में, उसकी जो आस्था है, तो उसने शिव मंदिर में जो शिवलिंग देखा होगा, रुद्राक्ष उसके ऊपर है, नीचे शिवलिंग है। अब जब ये बात मैं पहली बार तुमसे कह रहा हूं, अभी मैं बात कर ही रहा हूं कि व्यास मुनि पर कीर्ति भाई का भुज से फोन आ रहा है, भुज से 2 से 3 बार फोन किया उसने, अभी वाणी चल रही है। व्यास मुनि जी ने सब जब फोन उठाया और कीर्ति से संपर्क किया तो कीर्ति भाई ने अपनी अपेक्षा व्यक्त की कि ये जो शिवलिंग है वो मैं और अरुणा दोनों दंपति पति पत्नी अर्पण करना चाहते हैं, और कर ही दिया है, कर ही दिया। अब ठीक से समझो, तो ये चेतना, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम लोगों को नहीं छूई, ऐसा अर्थ नहीं है। ये दिव्य चेतना सबका संपर्क करती है, सबका, लेकिन कोई किसी का जो मन है, एनालिटिक सेंटर अंदर एनालिसिस होता है, वो पकड़ लेता है। ये सबकी अपनी संवेदनशीलता है और कुछ भी नहीं। ऐसा अर्थ नहीं कि भानु को ज्यादा फायदा हुआ या मुझे ज्यादा फायदा, तुम्हें भी छुआ, एक को छुआ, सबको छुआ। और उधर कीर्ति भाई और अरुणा को प्रेरणा आई। ये प्रेरणा दिव्य चेतना की प्रेरणा है कि जो कहते हैं ना, उसने 3 बार फोन किया, ये दिखाता है, देखो परिणाम कि ना ये शिवलिंग हम ही अर्पण करेंगे। तो ये चेतना 3 जगह संपर्क कर रही है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जैसे कि मैं प्रार्थना करता हूं, ये आंतरिक प्रार्थना होती है, लेकिन अब इसे मैं खोल रहा हूं शाब्दिक रूप में। मैं कहता हूं भगवान विष्णु, भगवान विष्णु इसलिए कि इसने बांसुरी का जो आध्यात्मिक संगीत के साथ संबंध है, परमात्मा का संगीतमय स्वरूप है, परमात्मा का संगीतमय स्वरूप। आप अनुभव करना कि बांसुरी से पहले आपकी मनोदशा, आपके भाव, शारीरिक संवेदना और बांसुरी का स्वर आपके कान में जाना, उसके बाद आपकी मनोदशा, आपकी शारीरिक संवेदना बदल जाएगा। ये उद्गम है। इसमें अगर मैं ऐसा बोल जाऊं, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। अगर मैं बोल रहा हूं भगवान श्री विष्णु उद्गम है बांसुरी का, जिसने पृथ्वी पर मनुष्य को बांसुरी आध्यात्मिक संगीत है, इसको प्रकट करने की कला सिखाई। यही बांसुरी की जो कला थी, वो श्री कृष्ण ने फिर से उसे पुनरुद्धार किया। इसमें बहुत से फेरफार किए कि युग के अनुसार ग्वालाओं को सिखाई, राजाओं को सिखाई, सबको सिखाई जो उसके संपर्क में थे और जो संगीत के जीव थे, संगीत के प्रति आकर्षण, सबको सिखाई, मार्गदर्शन दिया कि इस बांसुरी को इस तरह से बजाओ ताकि पृथ्वी का वातावरण जहां भी हम हैं, जो कर सकते हैं, हमारे घर में, हमारे छोटे से समूह में हम अगर ठीक जीवन जीते हैं तो इसकी तरंगे भी फैलती है, इसके परिणाम भी विस्तृत होते हैं। अगर मैं बोल जाऊं मुझे शुरू करना है भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और देवी माता सरस्वती। देवी माता सरस्वती कला की देवी कही गई। मैं तुम्हें आध्यात्मिक संगीत से परिचित कर रहा हूं, आध्यात्मिक कला से परिचित कर रहा हूं।
देवी माता सरस्वती के साथ जो श्लोक है वो श्लोक है सा विद्या या विमुक्तये। ये लौकिक कला नहीं, कला जो हम प्रकट कर रहे हैं उसका उद्देश्य है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता से मुक्ति। इसलिए हम देवी माता सरस्वती के चरणों को स्पर्श करते हैं कि हमारी कला दैविक हो। ये खाली हमारे बहिर्गामी प्रशंसा या कुछ लेने के लिए, नाम करने के लिए ये हमारी कला न हो। ये कला की दिव्यता हमें भी भरे, हमारा हृदय भरे और हम दूसरों को भी हमारी कला से मुक्त करें। ये प्रार्थना का विज्ञान में समझा रहा हूं। अब अगर मैं ऐसा बोल जाता हूं, भगवान श्री विष्णु का नाम बाद में लेता हूं, मैं ऐसा कहता हूं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, समझना मेरे अंदर इस तरह की एनर्जी आने लगी, इस तरह की कि अब बॉडी जो कंट्रोल करता है एनर्जी, जैसे मुझे राग बजाना है, वो राग आह्वान से पहले ही शुरू हो जाता है। आह्वान से, क्योंकि अंदर से तो पता ही है कि आज हमें ये राग बजाना है, तो इसकी विधायत्मक शक्ति, प्रकट होने वाली शक्ति, प्रेरणा प्रकट होना शुरू हो जाती है। ये इस तरह से आना शुरू हो जाती है कि भीतर का जो सेंटर है बैलेंस करने वाला, उससे बाहर हो जाता है। तो जहां भी तुम भूल देखो मेरी, ये धीरे धीरे तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं एक शब्द बोलने जाना हूं सरस्वती, और सरस्वती बोल नहीं पाता, रुक जाता हूं। ऐसा कुछ भी हो, चाहे मेरी दिव्य वाणी हो, चाहे बांसुरी हो, विज्ञान ऐसा है, अंदर की एनर्जी इस तरह से बढ़ रही है कि बैलेंस नहीं हो रहा है। अंदर जो बैलेंस करने वाला सेंटर है, इसकी जो शक्ति है, इससे ऊपर बढ़ती जाती है। इसके साथ ऐसी प्रार्थना जुड़ती है। कल अर्चना ने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आप कहते हो कि गांधर्व लोक की दिव्य आत्माएं और चंद्रलोक की दिव्य आत्माएं, तो ये क्या दोनों अलग है? प्रश्न सुंदर है, ठीक से समझना इस प्रश्न को। जैसे कि सुबह में हम प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र, सूर्य की उपस्थिति का ये मंत्र है, और सूर्य की उपस्थिति में अगर आप ये मंत्र करोगे तो इसका फायदा भी ज्यादा होता है शरीर पर, मन पर, भाव पर। अब धीरे 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 सूर्य अस्त हो जाता है। अब सूर्य की ही शक्ति है, चाहे तुम्हें चंद्र दिखता हो, चाहे तुम्हें चंद्र दिखता ना हो, अमास हो या चंद्र हो, लेकिन अब सूर्य नहीं। अब सूर्य की अनुपस्थिति में जो रात है, इसका संबंध बनता है चंद्र से। तो ये जो प्रार्थना है कि चंद्रलोक की दिव्य शक्ति आप पधारो, ये प्रार्थना है, भावनात्मक प्रार्थना है कि हमारी जो रात्रि है, इसका विज्ञान में समझाता ही जा रहा हूं, स्वप्न, हमारी शरीर की स्थिति, इस तरह की आत्माएं हमें छूती है, हमारे आसपास रहती है। कोई भी हमारे जीवन में जो बनाव बनता है, ऐसे नहीं बनता। जैसी हमारी शरीर की स्थिति है, ऐसी मन की स्थिति, ऐसी भाव दशा, इस तरह की आत्मिक शक्ति हमारी ओर खींचती है प्रकट होने के लिए। ऐसे शरीर है जो शरीर चाहते हैं लेकिन अभी शरीर मिला नहीं, ऐसी आत्मिक शक्ति भी खींचती है हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक जीव के प्रति। क्यों जरूरी है पूजा, प्रार्थना, ध्यान? किस लिए जरूरी है? क्या विज्ञान है? धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं। ये शुद्धि है, शुद्धि। जैसे कि रात्रि हम बेहोश हो गए, हमें पता नहीं हमारे इर्द गिर्द क्या था, कौन था, कैसी आत्माएं थी, कैसे विचार थे। स्वप्न से पता चलता है कि हमारी स्थिति कैसी थी रात को। इस तरह की आत्मिक शक्ति छूती है। तो ये एक प्रार्थना है कि चंद्रलोक की जो दिव्य आत्माएं हैं, जब हम सो जा रहे हैं तो ऐसी जो अनिष्ट तरंगे है, नुकसान करने वाली तरंगे है, पिशाची तरंग कहते हैं जिसे हम, ऐसी भावनाएं हैं, ऐसी आत्माएं हैं, इस आत्मा से हमें सुरक्षित रखो। ये प्रार्थना है।
ताकि इस पृथ्वी पर रात को भी शांति बनी रहे। ये एक प्रार्थना है और इसका असर तुम्हारे जीवन में शुरू हो जाएगा। अभी तो मैं कर रहा हूं तुम्हारे समक्ष, तुम्हें परिचित करने के लिए। इसी तरह से गांधर्व लोक जिसके साथ जुड़ता है साहित्य, संगीत, कला, ये प्राकृतिक है। जिस जीव का सहज संबंध है, चाहे रश्मि के भीतर सहज है, कविता लिखना सहज है, तंतु के भीतर वायोलिन के प्रति आकर्षण सहज है। उसने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि मैं बस अपने आप प्रेरणा आई, किसी ने छुआ, धीरे धीरे पता चलेगा कि किसी ने छुआ उसे, किसी प्रेरणा ने छुआ, किसी शरीर ने उसका संपर्क किया तो उसे प्रेरणा आई कि मैं वायोलिन बजाऊं। उज्जवल को किसी प्रेरणा ने छुआ, उसे लगा कि ना मैं गिटार बजाऊं। ये सारी प्रेरणा है। प्रेरणा अपने आप आती है, तुम्हें कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, सहज। जब हम संगीत प्रकट करते हैं तो जो गांधर्व लोक की दिव्य आत्माएं है, दिव्य आत्मा का अर्थ है जिसका संगीत, संतों का संगीत, संतों का संगीत। इसे भी मैं धीरे 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 समझा रहा हूं तुम्हें प्रयोग के साथ। जैसे कि कोई संत गाता है, मीरा गाती है, तो मीरा को ऐसा नहीं है कि ये लोग मुझे सुने, मेरा गायन सुने, मेरी प्रशंसा करे, मेरी आवाज की प्रशंसा करे, मैं स्टेज प्रोग्राम देने जाऊं। ये मीरा तो अंदर से संबंध बन रहा है उसका कृष्ण के साथ, और उसका भाव शरीर में से अपने आप जो प्रेम है वो बदलता है गायन में अपने आप। जैसे कि भक्त त्यागराज हुए, जो बेस है कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत का, अनामाचार्य है, बेस है, मुथुस्वामी दीक्षितार है, ये सारे संत, इसका संबंध बन रहा है भीतर से परमात्मा से। जैसे हरिदास है उत्तर भारत में, उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत में जिसका प्रदान है, भक्ति संगीत में तानसेन के गुरु, इसका संबंध बनता है परमात्मा के साथ, और ये शक्ति प्रकट होती है गांधर्व। इससे पहले की जो गांधर्व लोक की दिव्य आत्माएं हैं, ये इसके शरीर से, शरीर के माध्यम से प्रकट होती है। अलग अलग प्रकार के भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग, 8 प्रहर, 12 बजे से प्रहर तुम गिन सकते हो, हर 3 घंटे में शक्ति बदल जाती है, भीतर की भी बाहर की भी। 8 प्रहर के राग तुम्हें जगत में एक भी संगीत शास्त्र नहीं, तुम खोजो। भारत के 4 बहिर्गामी शास्त्रीय संगीत के शास्त्र, जिसके 8 प्रहर के राग, 8 पर हर 3 घंटे में जो शक्ति बदलती है, उसके अपने राग है, उसका असर है तुम्हारे मूड पर। तो जो गांधर्व लोक की दिव्य आत्माएं हैं, उसका संबंध जब हम कहते हैं कि गांधर्व लोक की दिव्य आत्माएं, अर्थात जिसका उद्देश्य है साहित्य, संगीत और कला से परमात्मा का स्वरूप प्रकट करना, साहित्य, संगीत और कला से परमात्मा का स्वरूप प्रकट करना। जैसे प्रार्थना है, मैं तुम्हें सुनाता हूं आज की 2 रचना, कि साहित्य है, शब्द है, साहित्य अर्थात शब्द, संगीत अर्थात स्वर, और संगीत है उसका रूप है। जैसे कि स्वर है, ये इसका चंद्र शरीर है, और जो ताल है ये इसका सूर्य शरीर है। तो संगीत जब प्रकट होता है तब इसमें साहित्य भी है, शब्द भी है, शब्द का भी असर आता है, शब्द का बहुत गहरा असर आता है कि कौन सा शब्द प्रकट हुआ है इस प्रार्थना में। ये विकासमान है, परमात्मा अर्थात प्रतिपल विकासमान, धर्म अर्थात जीवन जीने की कला, जीवन का संबंध परम शक्ति से अर्थात धर्म प्रतिपल विकासमान। मेरी दृष्टि से आज रात का जो राग है वो है धानी।
उत्तर भारत में इस राग को कहते हैं धानी और दक्षिण भारत में इस राग को कहते हैं शुद्ध धन्यासी। एक नाम है शुद्ध धन्यासी, एक दूसरा नाम है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इससे भी ज्यादा सुंदर है। इसे कहते हैं पूर्ण रवि, रवि अर्थात सूर्य, पूर्ण रवि चंद्रिका, ऐसा नाम है। ये पूरा राग जो है, मैं तुम्हें कहूं तो लोक संगीत से आया हुआ राग है। लोक संगीत, एक महिला है, उसे कुछ पता नहीं कि ये धानी राग है, इसके स्वर क्या है, इसमें कौन सा ताल आना चाहिए, कुछ भी नहीं। वो खेत में काम कर रही है, गुनगुनाती जा रही है, प्रसन्न चित्त है, सुंदर वातावरण है, वो खेत में काम कर रही है, गुनगुना रही है, गुनगुना रही है, और अचानक धीरे धीरे धीरे, उसे पता भी नहीं कि कौन उसका संपर्क कर रहा है, और उसके मुख से धानी के स्वर शुरू हो जाते हैं। ये लोक संगीत, धीरे 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 यात्रा आगे बढ़ती है। मैं मेरे जीवन का अनुभव को धानी के साथ मेरा क्या संबंध। मैं छोटा था, कोटड़ा रोआ, कच्छ का गांव, छोटा सा गांव। नवरात्रि आती थी, मेरी माँ नवरात्रि अति प्रिय, उसे सर्व कलाओं से उसका बहुत हृदय से प्यार, और रास गरबा तो उसको पूरी रात खेलती थी, पूरी रात उसे लानी पड़ती थी कि बस बहुत हो गया, अब पूरा हो गया रास गरबा। गाती भी बहुत थी, वो थी जब वो जहां थी किसी और को चांस न मिले गाने का। हम लोग जाते थे राम मंदिर में। इस मंदिर का मुझे बहुत सुंदर अनुभव, मैं आज भी, मेरे जो भाई है रमेश भाई दवे और मेरी भाभी है रेखा दवे, ये दोनों श्रीमान श्रीमती को मैं इसलिए वंदन कर रहा हूं, गृहस्थी को इसलिए नहीं कि ये मेरे भाई भाभी है, लेकिन ये गृहस्थी आज एक अपने जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक मंदिर उसको संभाल रहे हैं। तो मैं तो जा नहीं सकता, तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि इसे शक्ति मिले और ये मंदिर बना रहे, क्योंकि मैंने इतना पाया इस मंदिर से। धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। अब तो मैं राजधानी के संबंध में इस मंदिर की बात करता हूं। सब रास खेलते थे और मेरा ऐसा था कि कुछ मुझे खींचता था, कोई अज्ञात, उस वक्त पता नहीं चलता था। और जब मैं अकेला बैठ जाता था उस वक्त मैं रास गरबा में भी रस नहीं लेता था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ छूता था संगीत में। तो मैं अकेला दूर बैठ जाता था, सब खेल रहे हैं, सब रास गरबा खेल रहे हैं। उस वक्त एक रास मेरे कानों पर पड़ता था। आवी आवी नौरतानी रात मारी सैयर, गरबे घूमवाने हालो। आवी आवी नौरतानी रात मारी सैयर, गरबे घूमवान। ये तो बाहर का रास है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मुझे अंदर से मैं कहीं जा रहा हूं, इसे कहते हैं भाव क्षेत्र, भीतर का भाव शरीर, अनंत भाव शरीर। इस क्षेत्र में मेरे जीव का प्रवेश हो जाता था। मैं उस वक्त भी सुनता था कुछ संगीत, लेकिन पता नहीं चलता था। अच्छा बहुत लगता था, अच्छा बहुत ही लगता था कुछ, कि जो संतों की रचनाएं थी वो मेरे कान पर पड़ती थी, लेकिन मेरा एनालिटिक सेंटर है माइंड का, वो एनालिसिस नहीं कर पाता था कि ये क्या छू रहा है मुझे। अच्छा बहुत लगता था, अच्छा। धीरे 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 इसमें मेरी यात्रा आगे बढ़ी और रास आने लगे मेरे जीवन में, जैसे कि मैं तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग, मैं तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग, तो ए साहेबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग, मारा साहेबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग। अब कैसा होता है ये? अपने आप होता है। जब ये रास मैंने सुना गढ़सीसा में, मेरे भाई के पास चेंजर था, इससे भी बहुत शौक, रमेश भाई को बहुत शौक, रिकॉर्ड ले आते थे। इस रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड ये थी और मैं सुनता ही रहता था, क्योंकि मैं छोटा था तब मेरा प्रिय राग था मालकोस,
और मालकंस और धानी में खाली आधे स्वर का ही फर्क है। मालकंस है सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा। धानी है सा ग म प नि सा, प आता है इसमें ध नहीं। आधे स्वर का फर्क, राग बदल जाता है, राग का असर बदल जाता है, उसका वातावरण, भाव क्षेत्र का वातावरण बदल जाता है। ऐसा ही एक फिल्म का गाना मुझे बहुत छूता था। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में भी। ये रचना मुझे इतनी छूती थी कि मेरी आंखों से आंसू बह जाते थे जब भी मैं गाता था प्रथम लाइन, क्योंकि शब्द भी इतने सुंदर, साहित्य भी इतना सुंदर और राग इतना गहरा। और क्या हुआ मैं तुम्हें कहूं, उस समय मैं गढ़सीसा था, शाम का समय है और मैं बांसुरी के स्वर सुनूं, बस ऐसी ही मौसम, यही मौसम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मुझे बांसुरी के एक स्वर सुनाई दे अपने आप। मैंने बहुत समय बाद नवांग खेचो तिबेटियन फ्लूटिस्ट, सैम राग, सैम जो मैंने ऐसे ही सुना। मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं इसमें कि ये अपने आप होता है, ये वातावरण में इसकी तरंगे होती है, तरंगे हमारे भीतर, हमारा सेंटर उसे पकड़ सकता है कि नहीं, इसके ऊपर इसका आता है। धीरे 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 इसमें मेरी यात्रा आगे बढ़ी और फिर तो जो धानी में, जिससे दक्षिण में कहते हैं शुद्ध धन्यासी राग का नाम है, इसकी जो रचना मुझे मिली तब मुझे पता चला ये रचना मैं उधर सुनता था राम मंदिर में हनुमान जी का मंदिर, राम का मंदिर, उसका वातावरण इतना मुझे छूता था, इतना कि उस वक्त भी मुझे ये प्रार्थना छूती थी। अब एक बात और को, इस जमीन से मेरा इतना प्रगाढ़ प्रेम कि मैं गांधीनगर सचिवालय में आया, उससे पहले जब मैंने टीचिंग और मुझे कच्छ के छोटे से गांव, सरहद का गांव, कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और मुझे वहां ही पोस्टिंग मिली। और जैसा मेरे हाथ में ऑर्डर आया कि डुमरा, मेरे अंदर से मैं रह न पाऊं कि मैं कब पहुंचूं उधर, मैं कब पहुंचूं, क्योंकि डुमरा की जमीन और जहां मेरा जन्म हुआ कोटड़ा की जमीन, उसकी प्रकृति बहुत सिमिलर। और उधर भी मैंने इस राग को बहुत प्रगाढ़ता के साथ गाया, बजाया, धानी राग को। अब इसके साथ इस यात्रा में मुझे धानी राग में रास बिहारी देसाई का एक बहुत सुंदर कंपोजिशन मिला। कंपोजिशन गुजराती है, गुजराती भी नहीं, तड़पदी भाषा जिसे हम कहते हैं, महसाणा के प्रदेश के आसपास का ये रचना है। मैं तुम्हें वो सुनाता हूं। धानी के स्वर बांसुरी पर। थोड़ा ऊपर से चम रही करो बिना चम रही, वो चम रही
कि हम गुरु के बिना कैसे रहे। गुरु जो मार्गदर्शन है, जीवन जीने का जो मार्गदर्शन मिलता है, धर्म का मार्गदर्शन मिलता है। इस तरह से प्रसंग है कि कुआं ने कांठे 4 हाथुड़ियों आया और उसने कहा कि बोन पानी दो, हमें पानी चाहिए पीने के लिए। गुरु बिना चैन रही। प्रसंग है गुरु की महिमा को समझाने के लिए, गांव के लोगों का समझाने के लिए कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। रास ना पहुंचे मारो गड़ूलो ना डूबे। अब ये जो धर्म है, जीवन है, परमात्मा है, तो मेरी तो इतनी ताकत नहीं कि सब समझ पाओ। तो रास न पहुंचे मारो, रास का अर्थ है जो रस्सी होती है पानी निकालने के लिए, जो रस्सी है, तो वो तो मेरी है नहीं इतनी समझ, तो मैं कैसे ये पानी निकालूं। गुरु बिना चल रही। चीर हाथी में मेरे पानी डो काढ़ो। जहां पर वो जाती है गृहस्थी के घर, उसका नाम दिया मीरा। चीर हाथी में मेरे पानी डो काढ़ो, ल्यो ल्यो हाथुड़ियो पानी गरु बिना चम रही। वो चम रही है, गरु बिना चम रही है। चीर हाथी में, चीर हाथी में मेरे पानी डो काढ़ो, ल्यो ल्यो हाथुड़ियो पानी गरु बिना चम रही है। एक साहित्य है, काव्य है कि मीरा जो है, जो पानी दे रही है, उसने अपने चीर वस्त्र को ऐसे बांध के उसकी लंबी रस्सी की, उससे पानी निकाला कुएं से, और सब साधु जो आई थी 4 साधुड़ी, उसको कहा कि आप पानी पी लो, ये लो। आगे क्या कहती है ये, नुगरो पौनी। नुगरो पौनी का अर्थ है जिससे गुरु ने किया, ये लोक भाषा है। नुगरो पौनी मारे कोम ना आवे, नुगरो पौनी मारे कोम ना आवे। नुगरो पानी रही गरु बिना चिम रही है। जिससे गुरु न किया हो उसका पानी हम नहीं लेते। एक समय का भारत, ये पुराने समय की बात है कि गुरु ने किए होते थे, ऐसे थे। एक समय था कि पूछते थे कि आपके गुरु, और आप कहो कि नहीं मेरे कोई गुरु नहीं, तो वो कहते थे कि नहीं हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे। एक समय के भारत की बात कर रहा हूँ, उस समय वो पानी नहीं लेते थे। गुरु है तो मार्गदर्शन है, तुम्हारा जीवन कुछ ऊंचा होगा, ऐसे घर का ही हम पानी पिएंगे। रचना ऐसी है, नुगरो पौनी मारे कोम ना आवे, नुगरो पौनी रही गरु बिना चिम रही है। पानी भरी में मेरा घरे पधारा, पानी भरी में मेरा घरे पधारा। नाना दियरिए दीखा गुरु बिना चिम रही है, वो चिम रही है गरु बिना चिम रही है। जब मीरा घरे आती है घर पर, तो उसका छोटा सा देव है, देव अर्थात जो उसका पति है, उसका भाई, वो देखता है कि उसकी भाभी घर पर आ रही है। वो कहता है अपनी भाभी से, कंठी तोड़ो तो। उसने कंठी पहनी है गुरु की गले में। देव कहता है, कंठी तोड़ो तो मारा घर मां पे हो, कंठी तोड़ो तो मारा घर मां पे हो। जहां पे झूपड़ा बांधो गरु बिना चिम रही है। उसका देव कहता है कि ये जो कंठी है, इसको तोड़ोगे तो ही आपका घर में प्रवेश है, नहीं तो आप अपना झूपड़ा अलग बांध लो। आगे, कंठी ना तोड़ू, मीरा कहती है, कंठी ना तोड़ू तारा घर माना पे हूं। विश्वास आ गया, कंठी ना तोड़ू तारा घर माना पे हूं। जो पे झूपड़ा बांधू गरु बिना चिम रही है। ये महिमा है, चिम रही है गरु बिना चिम रही है। आगे,
गरु वीणा चिमरही। ये लोक साहित्य है, लोक संगीत है। ऐसा कहते हैं कि मीरा जो है वो तांदड़ जाकी भाजी चूंट रही है। ये साहित्य है, लेकिन कहना चाहती है, इसका तात्पर्य है जो गुरु ने उसे समझाया, उसे बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, पीना है, कितना मंत्र करना है, कितना जाप करना है, ये सब कुछ होता है। चिंता मत करें, लाइट आएगी जाएगी, सब कुछ होगा, फिर भी हमें हमारा काम चालू रखना है। तो मीरा जो वाणी है, वाणी का जीवन अर्थ समझो। जीवन से जो उसने अनुभव पाया उसकी बात है। वो चूंट रही है, हंसा तो मोती चुंगे, जिस तरह से हंस है मोती ले लेता है, हमें यही करना है। इस व्यक्ति से पूछे जो अच्छे संस्कार है, मुझे भी मेरे में समझना है किस तरह से मैं ये संस्कार पाऊं। इस पे कुछ शक्ति है तो मुझे इससे लेनी है, इस पे कुछ है इससे लेनी है। मेरे ऊपर है कि मैं तुमसे क्या चूंट रहा हूं। तो इस तरह से रचना है। खोड़ो वाड़ी ने मीरा वाड़िए पधारा, वेणी तांदड़ जानी बाजी, गरु वीणा चिम रही है, ओ चिम रही है, गरु वीणा चिम रही है। पूरा वासन में भाजी रांधी, पूरा वाहन में भाजी रांधी, बन गई शीरा पूरी, गरु वीणा चिम रही है। समझो इसे गुरु का चमत्कार मानो कि मैंने तो भाजी रांधी थी, पूरा वाहन में भाजी रांधी, भाजी बनाई थी मैंने, और स्वाद हो गया शीरापुरी। अर्थात वही जीवन था, वही जीवन। जैसे सुदामा कृष्ण को मिलने गए, वही झोंपड़ा है, लेकिन जब कृष्ण को मिलने के बाद वो झोंपड़ा में गए, दृष्टि बदल गई। वही झोंपड़ा अब उसके लिए राजमहल हो गया। इसी तरह से वही जीवन, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दुख, वही पीड़ा, वही संताप, वही हताशा, निराशा की तरंगे, इसके बीच तुम। इसलिए मैं कहता हूं, भानु प्रसन्न, मुझे कुछ देखना नहीं है, भानु मेरा इंडिकेटर, भानु प्रसन्न, पूरा जगत प्रसन्न। यहां मैं भानु का चेहरा देखता हूं, भानु हंसती है, पूरा जगत प्रसन्न, मैं संतोष कि वाह ऐसा होना चाहिए जगत। पूरा वाहन में भाजियों रांधी, बन गई शीरापुरी। वही परिस्थितियां, लेकिन बदल गई। परिस्थिति का दुख स्वादिष्ट लगेगा, मैं तुम्हें मेरे जीवन का अनुभव कहूं। पीड़ा स्वादिष्ट लगेगी, संताप स्वादिष्ट लगेगा। इसमें से तुम कुछ पाना शुरू करोगे कि हाँ वही परिस्थिति है, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया, जीवन बदल गया। पूरा वाहन में भाजियों रांधी, पूरा वाहन में भाजियों रांधी, बन गई शीरा पूरी, गरु वीणा चिम रही है, वो चिम रही है, गरु वीणा चिम रही है। अब अंतिम लाइन देखना। सर्वे संतों ने, सर्वे संतों ने, सर्वे संतों ने, शीरों ने पूरी मारा, गुरु जी ने सेवट वाणी, गरु वीणा चिम रही है। सर्वे संतों ने, सर्वे संतों ने, शीरों ने पूरी मारा, गुरु जी ने सेवट वाणी, गरु वीणा चिम रही है। जो संत का अर्थ है, जो सत्य बांट रहे हैं, जो सत्य जीवन का जो सत्य है वो मनुष्य को समझा रहे हैं, चाहे वो मेरे पंथ के हो चाहे और पंथ के हो, इस पृथ्वी पर मनुष्य को जो सत्य का ज्ञान दे रहे हैं वो संत। सर्वे संतों को सिरापुरी जो बन गई सिरापुरी, तो सब संतों के प्रति मेरे हृदय से प्रेम, सर्व संतों के प्रति कि जो सत्य का ज्ञान इस पृथ्वी पर मनुष्य को बांट रहे हैं, और मेरे गुरु जी के लिए पूरा जीवन
ये इसका अंत है कि मेरे गुरु जी के लिए मैं क्या अर्पण करूं। तो वो कहती है पूरा जीवन ये मेरे गुरु जी के लिए और सर्व संतों के लिए सिरापुरी का अर्थ है मेरी सद्भावना। जो काम कर रहे हैं इस पृथ्वी पर कल्याण का सर्व संतों के लिए, उसके लिए मेरी सद्भावना उसके साथ, मेरा जीवन उसके साथ, और जो मेरे गुरु है उसके लिए मेरा पूरा जीवन। तुम ये भारत का संस्कार, भारत का साहित्य, भारत में तुम्हें समझा। ये रचना मैं इसलिए ले रहा हूं, इसको महत्व इसलिए दे रहा हूं। गुजरात का एक प्रदेश महसाणा, इस प्रदेश की प्रादेशिक रचना की तुम गहराई देखो कि कितना गहरा साहित्य, लोक संगीत, लोक साहित्य, इसी तरह का ये राग, इसी तरह का राग। अब इसी राग में यहां पर मैं समाप्त करूंगा इस रचना को सुना के। एक देवी की प्रार्थना है, इसमें अंबा मां की प्रार्थना मिली मुझे। एक संत की भागवतार है कोई, इसका नाम भागवतार है, इतना मुझे याद है। इसकी ये रचना है बहुत शुद्ध धन्यासी राग में। मैं रचना का विज्ञान कहूं, इस तरह से रचना है। हिमगिरि तन हे वरदे, हिमगिरि तन हे वरदे, अंबा ईश्वरी श्री ललिते मामव। हिमगिरि तन हे वरदे, अंबा ईश्वरी श्री ललिते मामव हिमगिरि तन। इसका विज्ञान मैं बताऊं तुम्हें थोड़ा सा कि ये जो रचना है, तुम्हें और कोई भी लाइन न समझ में आए इसका कोई मतलब नहीं है। इसकी मुख्य दो लाइन है। एक लाइन ये है हिमगिरि तन है, हिमगिरि तन है अंबा ईश, ये जो है अंबा ईश्वरी श्री ललिते, ये सेंटर है, ये सेंटर। ये तुम गाते हो या तुम्हारे कान पर ये शब्द पड़ता है, इसकी पवित्र शक्ति तुम्हारे साथ रहती है, जिसे कहते हैं सिद्ध स्तुति। ये कोई संत ने गढ़ी नहीं, ये संत को प्रकट हुई, प्रेरणा मिली कि इस तरह की रचना। एक लाइन ये है, ध्यान दे इस पर, मैं रचना प्रकट करता हूं। अभी एक लाइन आगे है, मैं बताता हूं, ये इसका विज्ञान है। एक बार आपने सुनी ये स्तुति तुम्हारे साथ, मैंने गाई मेरे साथ, आगे इसके रस से कहता हूं। हिमगिरि तन, बजाओ 10 मिनट बजाओ। हिमगिरि तन हे वरदे, अंबा ईश्वरी श्री ललिते मामव। हिमगिरि तन हे वरदे, अंबा ईश्वरी श्री ललिते मामव। हिमगिरि तन हे वरदे, अंबा ईश्वरी श्री ललिते मामव। हिमगिरि तन हे वरदे, अंबा हे वरदे, अंबा हे वरदे।
सकल राज राजेश्वरी काम सहोदरी राज राजेश्वरी काम सहोदरी सा सा नी नी प प प म गम पनि गम सा 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 नी नी प प प गम ग हिमगिरि तनये हे वरदे अम्बा ईश्वरी श्री ललिते मामव हिमगिरि तनये हे वरदे दंड धरे निज भक्त वरे आजांकुशेषु दंड धरे अम्बा आजांकुशेषु दंड धरे अम्बा वरामये निज भक्त वरे आजांगम हरिकेश विलास आजांगम हरिकेश विलास आजांगम हरिकेश विलास आनंद रूपे अमित प्रकाश आनंद रूपे अमित प्रकाश आनंद रूपे अमित प्रकाश सा सा नी नी प प प म गम पनि गम सा 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 नी नी प प प गम ग हिमगिरि तनये हे वरदे अम्बा ईश्वरी श्री ललिते मामव हिमगिरि तनये हे वरदे आंखों को बंद कर देंगे, प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में। इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। आज का दिन आप किस तरह से जीना चाहोगे? मेरा प्रश्न है, सुनो आपका मन क्या जवाब दे रहा है। आज का दिन आप किस तरह से जीना चाहोगे? हम सब एक साथ प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र में। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना दे, आंखों को हल्की सी बंद रखे।
आपके छाती के मध्य केंद्र के पास दोनों हाथों से प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। दोनों अंगूठों का स्पर्श छाती से और दोनों हाथ की हथेलियों का स्पर्श अनुभव करें। परम शक्ति, दिव्य शक्ति, पराशक्ति से संपर्क बनाने की सरल प्रक्रिया। शांति मंत्र का अर्थघटन श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। With the full control on eye muscles, धीरे धीरे धीरे, step by step, open the eyes, walk straight. प्रणाम की मुद्रा बदल दे अंजलि मुद्रा में। भिक्षा पात्र जैसे हाथ में है, परमात्मा से मांगे। हम सब हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। फैला दो पूरे विश्व में, हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे। तीसरा नेत्र दो भ्रमर के बीच प्रज्वलित करे। तीसरे नेत्र की शक्ति को स्पर्श का अनुभव करे। आपका राइट हैंड पूरा खोल दे। मैं आपके समक्ष अंगूठा आगे ले ले, साइड से टच करे पूरा हाथ। ये प्रक्रिया है तीसरे नेत्र की शक्ति को सहस्त्रार और शिव बिंदु की शक्ति के साथ जोड़ने की मुद्रा। खड़ा तिलक, स्पर्श का अनुभव करे। आपका राइट हैंड पूरा ऊपर ले ले, आपके मस्तिष्क के ऊपर। रीढ़ सीधी रखे, चेहरा सीधा, आंखें बंद। जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला नाग, ये आपका सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, इसे कहते हैं प्रेरणा क्षेत्र। हम इसके लिए कहेंगे दिव्य प्रेरणा क्षेत्र, पवित्र प्रेरणा क्षेत्र। ये प्रक्रिया दिव्य प्रेरणा को प्रकट होने में मदद करती है। अनिष्ट छू नहीं सकता, चाहे वो विचार हो, चाहे वो भाव हो। आपका राइट हैंड धीरे धीरे पीछे ले जाए, गर्दन तक जाएगा हाथ। जितना पीछे जाए ले जाए, वहां से फिर से आगे ले आए। फिर से एक बार धारण करे। प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा छाती के मध्य केंद्र के पास। यहाँ पर दिव्य श्रवण, दिव्य वाणी की प्रक्रिया समाप्त करते हैं। अस्तु। समापन के लिए आराम से आए। आरती बजाने के लिए भानु, रश्मि, अलका, हेमंत और मृत्युंजय